आज का जो केस है, जो पुलिस के लिए बहुत मुश्किल केस था, इस केस की गूंज विधानसभा तक पहुंची। इस केस की कंपन राजनीतिक स्तर पर भी महसूस की गई थी। इस केस के कारण जगह जगह प्रोटेस्ट किए गए थे और कैंडल मार्च निकाले गए। यहाँ तक कि इस केस के लिए लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की गई थी। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो बहुत निडर, होनहार और मेहनती थी। उसके बड़े बड़े सपने थे। यही बात उनके गांव वाले तो क्या, घर वाले को भी खटकती थी। इस कहानी में उस लड़की के साथ साथ उसकी आत्मा, उसकी सपनों को भी कुचल दिया गया था। इस केस ने पुलिस को नाकों चने चबाने पड़े थे। एक केस मस्तूरी के निर्भया के नाम से मशहूर हुआ। इस केस में पुलिस को इतना ज़्यादा दबाव पड़ गया था कि पुलिस भी बौखला गई थी। तो कहानी को जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक कहानी है एक 19 साल की लड़की ममता खंडेकर की। ममता खंडेकर मस्तूरी की एक गांव में खुटू भाटा की रहने वाली थी। मस्तूरी जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ की एक तहसील है। ममता ने 12वीं तक पढ़ाई की थी और आगे और पढ़ना चाहती थी किसी बड़े और अच्छे कॉलेज से, लेकिन उसके माता पिता उसे आगे की पढ़ाई के लिए हक में नहीं थे। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि बेटी को आगे पढ़ाएं। वो नहीं चाहते थे कि ममता दूसरे जगह शहर जाके पढ़ाई करे, लेकिन ममता की तो आगे की पढ़ाई करने की भूत सवार थी। वो बहुत ज़्यादा मेहनती लड़की थी। वो अपने मन की बात सुनती थी, उसे जो सही लगता वही करती। उसकी इस आदत से गांव के कई लोगों इसके लिए चिढ़ते थे। कई लड़के उसे लड़के कह के चिढ़ाते थे क्योंकि वो भी लड़के की तरह हरकतें करती थी। वो किसी से नहीं डरती थी और इसीलिए ममता जयराम नगर के चावला मेडिकल स्टोर में काम किया करती थी। काम करके ममता अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी और अपने माता पिता की भी हाथ बटाना चाहती थी। हालांकि उसके पिता इतना दूर काम करने जाना पसंद नहीं किया करते थे। ममता लगभग 10 किलोमीटर दूर साइकिल से जाया करती थी। साइकिल अभी उसने जल्दी ही लिया था। इससे पहले अपने ही गांव के टेम्पू चालक बावला बंजारक के टेम्पू से काम पर जाया करती थी। उसके साथ उसकी दो सहेलियाँ रीना खंडेकर और फुलेश्वरी भी काम पर जाया करती थी, लेकिन वे पास के गांव से ही जाया करती थी। ममता सुबह 10 बजे काम के लिए निकलती और शाम 7 बजे घर लौट आती थी। 26 जनवरी 2017 के दिन शाम 7 बजे के करीब ममता के पिता घर लौट आए, पर ममता घर नहीं लौटी थी। पिता को घर आते ही ममता की मां ने उन्हें बताया कि ममता अभी तक घर नहीं आई है। उसके पिता बोलते हैं कि अच्छा, थोड़ी देर और इंतज़ार कर लेते हैं, शायद किसी सहेली के यहाँ रुकी होगी। काफ़ी देर बाद जब ममता घर नहीं आई तो ममता के पिता ने गांव में जाकर उसे ढूंढना शुरू किया। अपने गांव के घर में ममता अक्सर टीवी देखने जाया करती थी। ममता के पिता उस घर में पूछा, लेकिन पता चला कि ममता वहाँ भी नहीं है। फिर ममता के पिता जिस रास्ते से ममता आती थी उस रास्ते पर भी कुछ दूर तक जाकर देखें, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। उन्होंने गांव के लोगों से भी पूछा कि किसी ने ममता को देखा है, तो किसी ने भी ममता के बारे में कुछ भी कोई नहीं बताया। जब काफ़ी देर तक ममता को ढूंढने पर भी नहीं मिली तो ममता के पिता थक हार कर घर लौट आए और सो गए। उन्हें वैसे भी ममता के काम करने का पसंद नहीं था। वो उससे नाराज़ रहा करते थे। इसीलिए उन्होंने सोचा कि वो अपने मन के मालिक है, जब जी करेगा आ ही जाएगी। रात गुजर जाती है, सुबह होती है। ममता के पिता ममता को फिर से ढूंढने निकल जाते हैं और उसे ढूंढते ढूंढते कुटू भाटा के नाले पास जाते हैं। वहाँ ममता की दुपट्टा दिखाई देती है। वो भागकर दुपट्टे के पास जाते हैं। उसी के थोड़ी दूर पर ममता भी अर्धनग्न हालत में पड़ी थी। वो जल्दी से ममता के पास जाते हैं। वो नीचे ज़मीन पर पड़ी थी और उसकी हालत बहुत ख़राब थी।
उसके चेहरे से खून बह रहा था। उसके चेहरे को बुरी तरह से गोदा गया था। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी मर चुकी है। गांव में कोहराम मच जाती है। फिर तुरंत मस्तूरी पुलिस को कॉल की जाती है। पुलिस आती है और क्राइम सीन को फोटो लेती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। वही ममता की साइकिल भी बरामद की गई, लेकिन ममता के पास से बैग नहीं मिला। पूछने पर पता चला कि ममता मोबाइल नहीं रखती थी। ममता के दोनों सहेलियां रीना और फुलेश्वरी से पूछताछ की गई, जिसमें बताया कि ममता हम लोग के साथ ही घर के लिए चली थी। फिर रास्ते में हम लोग अपने गांव की तरफ मुड़ गए और ममता अपने घर की तरफ चली गई। ममता जहां काम करती थी वो मेडिकल स्टोर के मालिक से भी पूछा गया, लेकिन वहां से भी कुछ पता नहीं चला। ममता के गांव वालों को कहना था कि ममता हमारी गांव के बड़े जाति के नज़र में बहुत चुभती थी। उन्हीं लोगों में से एक काम किया होगा। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने कहा कि ममता के साथ गैंगरेप हुआ है, कम से कम 2 लोग होंगे। उन्होंने बताया कि ममता के साथ मारपीट हुआ है, लेकिन ममता काफ़ी लड़ी होगी। उसके हाथ का नाखून तक टूट चुके थे। लड़की आसानी से नहीं टूटी होगी। पीट पीट कर रेप किया गया है। उनके चेहरे पर 100 से ज़्यादा बार वार किया गया है। ऐसा लगता है जैसे कि पूरा गुस्सा इस लड़की पर निकाल दिया है। ये सब सुनकर पुलिस के रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस केस को आगे बढ़ाती है। फिर पुलिस गांव के लोगों से पूछताछ की, पर किसी ने कुछ भी नहीं बताया। ममता के गांव के ऑटो चालक बावला बाजारक से भी पूछताछ की गई, क्योंकि जब ममता के पास साइकिल नहीं था तब ऑटो से ही जाया करती थी। बावला ऑटो वाला बताया कि ममता बहुत ही समझदार थी। वो हर रोज़ सुबह 10 बजे काम पर निकलती थी और शाम को 5:30 बजे घर के लिए चलती थी। मैं पहले ऑटो से ही उसे ले जाया और ले आया करता था। उसने बताया कि गांव के ही एक लड़का जिसका नाम है राजू, जो ममता को हर रोज़ चिढ़ाया करता था, पर मैं ममता को बारे में कुछ भी नहीं जानता। फिर पुलिस द्वारा राजू को तुरंत उठाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। वो पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि मैंने ममता के साथ कुछ नहीं किया। उसने कहा कि ममता बहुत घमंडी लड़की थी, हमेशा लड़कों की तरह रहती थी, वो किसी से नहीं डरती थी। हाँ, ये सच है कि मैं उसे लड़का कह कर चिढ़ाता था, लेकिन एक दिन उसने मुझे हाथ मोड़ कर सबक सिखाया था। तब से आज तक अब तक मैंने उसे नहीं छेड़ा। मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। फिर पुलिस ने कुछ गांव वालों से भी पूछताछ की, पर पुलिस को कोई भी ठोस सबूत नहीं मिल पा रही थी। पुलिस द्वारा 20 लोगों का बयान और 50 लोगों को पूछताछ की गई। क्राइम सीन को बार बार देखा गया। अब तक तो ये केस मीडिया में भी गरमाने लगा। इस केस को लेकर जगह जगह प्रोटेस्ट किया जाने लगा, कैंडल मार्च निकालने जाने लगा। पुलिस स्टेशन के बाहर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी होने लगी। पुलिस के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा था और पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग पा रहा था। सीबीआई जांच की मांग की जाने लगी। अब तो सभी राज पार्टियां इस केस में रुचि लेने लगी। इस केस की आवाज़ विधानसभा में उठाई जाने लगी। इस केस को मस्तूरी के निर्भया के नाम से मशहूर होने लगा। ममता के गांव के लोग और दूसरे गांव के लोग सड़कों पर आ गए थे। पुलिस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और इसी बीच 24 जनवरी को पुलिस को कुछ सफलता हाथ आई। नवादा में लूटपाट करने वाले 3 आरोपी को पकड़े गए थे। दरअसल 23 जनवरी को छठी कार्यक्रम में आए 2 भाइयों मथुरा प्रसाद और गोकुल प्रसाद के साथ उसी जगह जहां ममता की लाश मिली थी उन लोगों को लूटा गया था और उनके साथ मारपीट की गई थी। फिर उन्होंने मस्तूरी थाना को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि 3 लोग हम पे अचानक हमला कर दिया था, हमारे पैसे लूटे और हमारे साथ मारपीट भी की, और वे तीनों वहां से फिर भाग गए। फिर तुरंत भदौरा से उन तीनों को पकड़ लिया गया और उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि हाँ, हमने लूटपाट की है, हम तीनों छोटे मोटे चोर हैं साहब, लेकिन हमने लड़की के साथ कुछ नहीं किया है। हम पैसे जरूर लूटते हैं, लेकिन आज तक किसी लड़की की इज्जत नहीं लूटी है। उन्हें खूब तोड़ा गया, लेकिन लगातार यही कह रहे थे कि हमने लड़की के साथ कुछ नहीं किया। उधर मीडिया में एक खबर फैल गई कि
ममता के आरोपी को पकड़ लिया गया है और एक तरह से मीडिया ने मान ही लिया था कि इन्हीं तीनों ने ममता का रेप और मर्डर किया है। तीनों को नार्को टेस्ट भी कराया गया था, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। 14,500 फोन खंगाला गया और आरोपियों पर 10 से 50,000 तक के इनाम भी रखा गया। अब पुलिस कोई चश्मदीद गवाह खोजने में लग जाती है, क्योंकि पुलिस को लगा था जिस टाइम पे मर्डर हुआ था उस टाइम पे गांव से कुछ लोग काम से घर लौटते हैं। सभी का वही रास्ता है गांव में आने जाने का। कोई तो उस टाइम पर आता जरूर होगा जिसने उस दिन उस टाइम पे कुछ देखा या सुना हो, जिसमें पता चला कि गांव का एक आदमी जो उसी वक्त काम से घर लौट आता है, उसे उठाया गया और उससे पूछताछ की गई। पहले तो उसने मना किया, लेकिन बाद में उसने बताया कि उस शाम जब मैं घर से आ रहा था तो मैंने एक लड़की की चीखें सुनी थी, लेकिन अंधेरा काफ़ी था, मैंने कुछ देखा नहीं था। आवाज़ खेतों में से आ रही थी। रास्ते में एक साइकिल भी देखी थी जो रास्ते में पड़ी थी। फिर दूसरे दिन एक खबर जब पेपर में पढ़ा तो उसी वक्त मुझे एहसास हुआ कि मुझे आगे बढ़कर देखना चाहिए था। उसके बाद फिर पुलिस ने ममता के पिता से पूछताछ करने चले गए। पुलिस ने ममता के पिता से पूछा, जब वो ममता को ढूंढने निकले थे तो किस किस को देखा था। उन्होंने बताया कि ऑटो चालक बावला बंजारक अपना ऑटो लेकर वापस आ रहा था। सबसे पहले उस रास्ते पे उसी को आते देखा था। मैंने उसे ममता के बारे में पूछा भी था। ममता के पिता एक दूसरे व्यक्ति शांताराम के बारे में भी बताया कि मैं शांताराम को उसी टाइम उस रास्ते से आते देखा था। मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि मैंने ममता को नहीं देखा है। फिर ऑटो चालक को बुलाया गया। उसने कहा कि हाँ, ममता के पिता ने ममता के बारे में पूछा था, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि क्या हुआ है। सुबह उठा तब जाके पता लगी कि ममता रात से गायब थी और उसके साथ ये सब हुआ है। उसने बताया कि उस रात में शांताराम को स्टेशन छोड़ने गया था। उसने कहा कि शांताराम ने बोला कि हमें स्टेशन छोड़ दो। उस वक्त 8:30 बज रहे थे। तब पुलिस को पता लगा कि शांताराम तो शाम को 5:30 बजे जाता है, क्योंकि उसकी नाइट शिफ्ट होती है। तो उस रात उसको इतनी देर क्यों हुई। और उसी दिन 8:30 बजे ममता के पिता ने ममता के बारे में पूछा था। फिर तुरंत शांताराम को उठाया जाता है। फिर एक टीम शांताराम के दूसरे दोस्तों से पूछताछ करती है। शांताराम दोस्त के बाइक से ही जाया करता था। शांताराम के दोस्त ने बताया कि उस दिन शांताराम बाइक से नहीं आया था, बल्कि उस दिन वो काम पर भी नहीं गया था। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। फिर बाद में ये सोचकर काम पर चला गया कि घर पर रहकर क्या फ़ायदा। शांताराम उस दिन स्टेशन पर आया था और वह घबराया हुआ था, बल्कि मैंने पूछा भी था कि क्या हुआ है, काफ़ी परेशान लग रहे हो, लेकिन शांताराम टाल देता है। फिर शांताराम से पूछा गया तो तुम शाम को 5 बजे काम पर जाते हो, तो उस दिन इतना लेट क्यों हुआ। तो वो घबरा गया और घबराहट के कारण उसने सब कुछ सच सच बता दिया। उसने बताया कि जब मैं शाम 5 बजे काम पर जा रहा था तो मैंने देखा कि ऑटो वाला बावला और उसके रिश्तेदार का बेटा ऑटो को झाड़ी में छिपा रहे थे। जब उन लोगों से पूछा तो बावला बाजार ने बताया कि एक लड़की को शादी के लिए मनाना है। उसने कहा कि मैं भी उन लोगों को साथ दूं, और मैं फिर उन लोगों की बातों में आ गया। फिर ऑटो वाला बावला को पुलिस स्टेशन बुलाया गया और उसके रिश्तेदार मामा के बेटों को भी लाया गया। पहले तो बावला सब कुछ बात को झूठ साबित करने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने बताया कि ममता हमेशा से हमें पसंद थी, लेकिन वो कभी मुझे भाव नहीं देती थी। मैं उससे शादी करना चाहता था। मैं उसे एक बार मनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसने हमारी बेइज्जती की थी। मैं जानता था कि वो अकेले उसकी सामना नहीं कर पाता, इसलिए मामा के बेटे को भी शामिल किया। फिर बाद में शांताराम को भी मिला लिया। उसने कहा कि मैं ममता को घमंड तोड़ना चाहता था। फिर हम वही ममता के झाड़ियों में इंतज़ार करने लगे। कुछ देर बाद ममता वहाँ पहुँची। मैं उसे सामने आया। फिर वो मुझे भला बुरा कहने लगी। फिर वो दोनों भी आ गए। ममता फिर समझ गई और मारपीट करने लगी। फिर तीनों ने उसको घसीट कर रेप किया और चेहरे पर गोद कर हत्या कर डाला। फिर इस केस में बावला बंजारा, शांताराम और उस रिश्तेदार को
रेप और हत्या करने के मामले में उम्र कैद की सजा सुना दी गई।